नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, ये सप्ताह आसान नहीं है। सिर्फ राशिफल से बात नहीं बनेगी, प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ अलग दिखाई देगा। दुर्लभ से दुर्लभ योग आपको इस सप्ताह में बनते दिखाई देंगे। दोस्तों, इस बार ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का अस्त उदय होना सब इसी सप्ताह में हो जाएगा। जो भी चीजें, जो भी परिवर्तन इस साल के आप महापरिवर्तन समझ सकते हो, वो इस सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला योग दोस्तों 9 तारीख रात्रि 8:29 से 12 तारीख सुबह 2:09 तक चंद्रमा की स्थिति जैसे ही बदलेगी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, शनि और चंद्रमा एक साथ युति में आ जाएंगे। 6 ग्रही योग का निर्माण होगा। 59 इयर्स के बाद दोस्तों, 49 साल के बाद ऐसा योग दोबारा बनने जा रहा है जब 6 ग्रह एक साथ होंगे। प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव डालेंगे। कुछ राशियों पर शुभ और कुछ राशियों पर अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा। 9, 10, 11 और 12 तारीख ऐतिहासिक साबित होंगी। इन कुछ दिनों में ही बड़े परिवर्तन सरकार से संबंधित, देश विदेश से संबंधित आपको सुनने को मिल सकते हैं। इस समय में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आपको न्यूज में सुनाई देंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इस समय में देश विदेश में अनबन की स्थिति तक देखने को मिल सकती है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको इस समय में हिला कर रख देंगी। दोस्तों, जब किसी भाव में 1 या 2 ग्रह बैठ जाते हैं तो उसका प्रभाव नकारात्मक या सकारात्मक प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। लेकिन जब 6 ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे तो समझ लीजिए किसी का इतना अच्छा होगा कि कोई सोच नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों के साथ उतना ही बुरा स्थिति देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यही योग 1962 में जब 7 ग्रहों की युति बना था। देश विदेश में पूरी तरीके से हड़कंप मच गई थी। अमेरिका और रशिया में अनबन की स्थिति बनी थी। युद्ध का आगाज हुआ था। उसके बाद 1979 में दोबारा से इस योग का निर्माण हुआ और अभी रिसेंटली आपने 2019 में सूर्य ग्रहण के दौरान दिसंबर में 5 ग्रहों की युति देखी थी, जो अभी आपने 2020 में जिसका परिणाम झेला कोरोना वायरस के नाम से। तो दोस्तों, जब 5 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रह युति में आते हैं तो कई प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव लेकर आते हैं, और ऐसी युति इस बार भी 2021 में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों, यही नहीं, इस बार अगर हम कुछ शुभ परिणामों की बात करें या अशुभ परिणामों की बात करें तो इस बार 6 ग्रहों की युति एक तरफ चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग बनाएगी, दूसरी तरफ सूर्य और शनि का विध्वंसक योग बनेगा। शुक्र चंद्रमा का कलात्मक योग, वहीं बृहस्पति और शुक्र का लक्ष्मी योग बनेगा। वहीं चंद्र शनि का विष योग, साथ ही साथ सूर्य बुध का बुध आदित्य राज योग भी मकर राशि में बनने जा रहा है। जहां तक देखा जाए, बृहस्पति, शनि और बुध भी इस दौरान बड़े ग्रह अस्त हैं, लेकिन 9 फरवरी को इसी सप्ताह में शनि उदित होंगे। वहीं शुक्र 13 फरवरी इसी सप्ताह में अस्त होंगे और दोस्तों 14 फरवरी इसी सप्ताह में बुध उदित होंगे। आप देख रहे हो कि एक ही सप्ताह में कितना कुछ हो रहा है। ये सप्ताह कोई नॉर्मल सप्ताह नहीं है, इसलिए इस बार मैंने पहले आपको सप्ताह के इंट्रोडक्शन दी है ताकि आप जान सको कि इस सप्ताह में बड़े ऐतिहासिक बदलाव मैं क्यों कह रही हूँ। क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, ग्रहों की चाल ऐसी है, ग्रह पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। कुछ ग्रह अस्त हैं, कुछ ग्रह उदित होंगे। मेजर चेंजेस सब कुछ इसी सप्ताह में आ जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है कि अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाएं, अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि इसी प्रकार से हर विशेष जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ 12 फरवरी को सूर्य रात्रि 9:12 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि दोस्तों, ग्रहों का राशि परिवर्तन, ग्रहों की स्थिति का बदलना, 6 ग्रहों का साथ में आना, साथ ही साथ 6 से 4 ग्रह बनना, सब इसी सप्ताह में हो जाएगा। पहले 12 तारीख को सुबह 2:09 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन
6 से 5 ग्रहों की युति बनाएगा। उसके बाद रात्रि 9:12 पर सूर्य का राशि परिवर्तन इन 5 ग्रहों की युति को तोड़ेगा और 4 ग्रहों की युति मकर राशि में रह जाएगी। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये सभी राशि परिवर्तन, ये सभी ग्रह गोचर, ग्रहों की स्थिति, अस्त होना, उदय होना आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति के अनुसार से प्रत्येक दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेष राशि के साप्ताहिक राशिफल से। बात करेंगे 8 और 9 तारीख रात्रि 8:29 तक के समय की। अगर इस समय की बात करें तो चंद्रमा धनु राशि से आपके भाग्य स्थान से गोचर करेंगे, जो समय को बेहतरीन बनाएंगे। समय आपके लिए शुभ है, ग्रहों की स्थिति आपके लिए लाभदायक साबित होगी। भाग्य का पूरा साथ मेष राशि को प्राप्त होगा। 6 ग्रहों की युति आपके कर्मों को बढ़ाएगी और भाग्य का साथ दोनों आपको मिल पाएंगे। विदेश यात्रा तक संभव है। विदेशी जमीन से धन कमाने का मौका मिलेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। अपनों का सहयोग मिलेगा। जो रिश्ते बिगड़े थे वो संवार पाओगे। स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो। व्यापार में परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन उचित परिणाम जरूर देगा। शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी। बात करें 9 तारीख 8:29 के बाद का समय, 10, 11 और 12 तारीख रात्रि 2:09 तक के समय की। तो इस दौरान चंद्रमा का मकर राशि में आना चंद्र शनि का विष योग बनाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, बाकी चीजें आपके लिए शुभ भी हैं। बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। लक्ष्मी योग, कलात्मक योग, विध्वंसक योग और गज केसरी योग भी इस दिन मेष राशि वालों के कर्म क्षेत्र में बनने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये समय प्रत्येक राशि के लिए भारी रहेगा। दोस्तों, इस समय में आपको बहुत सूझबूझ से काम करने की जरूरत है। आपके रूटीन में बदलाव आएगा। अचानक से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अचानक से बहुत कुछ छिन जाए, ऐसा योग भी इस समय में बना हुआ है। एक शुभ योग दूसरे अशुभ योग को काटेगा, वही अशुभ शुभ योग को काटेगा। तो दोस्तों, जो होगा एक्सट्रीम लेवल पर होगा। ये दिन आपके लिए बहुत ही विशेष है। अगर अच्छा होगा तो इतना अच्छा कि आपको जमीन से आसमान तक पहुंचाने की क्षमता ये योग रख सकता है। लेकिन बुरा होगा तो इतना एक्सट्रीम लेवल तक कि आपने कभी सोचा भी ना हो। तो दोस्तों, इस समय में जितना हो सके संतुलन में रहिएगा। विशेषकर आपके कर्म क्षेत्र में ये युति बनी है। जो होगा आपके पिता से संबंधित या फिर आपके कर्म से संबंधित होगा, कर्म क्षेत्र से संबंधित होगा, आपके व्यापार, आपकी नौकरी में होगा। तो दोस्तों, इस समय में वीडियो के अंत में दिए गए उपाय नहीं किए तो बाद में पछताओगे। इसलिए वीडियो के अंत में दिए गए उपाय को जरूर कीजिएगा। बातों को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। आपको दोबारा से कह रही हूं, बहुत ही स्पेशल सप्ताह है, बहुत ही विशेष सप्ताह है। प्रत्येक दिन ध्यान पूर्वक निकालने की जरूरत है। बात करें आगे की तो दोस्तों, 12 तारीख के बाद, 12 तारीख रात्रि 2:09 के बाद का समय, 13 और 14 तारीख सुबह 10:08 तक के समय की बात करें तो इस समय में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब संकट कम रहेगा। इस दौरान लाभ की स्थिति अधिक होगी। संतान का सुख प्राप्त होगा। रिलेशनशिप में बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे। इच्छा अनुसार आपके काम बनेंगे। भागदौड़ कम होगी। यात्रा से लाभ होगा। ये समय व्यापार, नौकरी में परिवर्तन उचित परिणाम देगा। सांस लेने का समय प्राप्त होगा। इस समय में दोस्तों, विशेषकर अपने लिए समय निकालोगे। परिवार का पालन शेष तरीके से कर पाओगे। इस समय में शारीरिक ऊर्जा भी बनी रहेगी, लेकिन माता और पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल के काम से लाभ होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन भी 12 तारीख को हो जाएगा, जो आपको शुभ परिणाम देने के लिए तैयार रहेगा। बात करते हैं 14 तारीख सुबह 10:08 के बाद का समय। तो मीन राशि से चंद्रमा का गोचर नुकसान और हानि लेकर आएगा। इस दिन से उम्मीद ज्यादा रखोगी, लेकिन सफलता कम प्राप्त होगी। मानसिक चिंता रहेगी, तनाव रहेगा। लड़ाई झगड़ा आसानी से हो सकता है। हालांकि विदेश से लाभ होगा। विदेशी काम आपके बनेंगे, लेकिन बाकी चीजों में सावधानी, सतर्कता आपको बरतनी होगी। इस समय में गुप्त अंगों का रोग परेशान कर सकता है। अवैध संबंधों से दूरी बनाइएगा। शारीरिक ऊर्जा कमजोर रहेगी। बीमार पड़ सकते हो। सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। कि तो 8 और 9 रात्रि तक शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3 रहेगा। 9 रात्रि 8:29 के बाद का समय 10, 11, 12, 13, 14 सुबह 10:08 तक के समय की बात करें तो शुभ रंग ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8 रहेगा। और 14 सुबह 10:08 के बाद का समय शुभ रंग पीला और शुभ अंक
3 रहेगा। बात करें उपाय की तो दोस्तों इस दौरान सबसे पहले इन 6 ग्रहों की युति को शांत करना जरूरी है। इस सप्ताह के शुरुआती दिनों में ही आपको एक 4 मुखी दिया लेना है, अलसी का तेल उसमें डाल दीजिएगा, 6 लौंग डालकर उसमें 4 बाती लगाकर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पूरे सप्ताह आपको इस दिए को जलाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव से बचोगे। आपको अपने घर के बाहर स्वास्तिक इस सप्ताह बनाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से भी घर में आपके लिए शुभ परिणाम आएंगे और अशुभ बाहर रह जाएंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह भगवान की पूजा आराधना में कोई कमी मत छोड़िएगा। सूर्य देव को अर्घ जरूर दे और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए रहेगा। तो ये था मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। जानकारी अच्छी लगी, अपनी राशि की वीडियो देखना चाहो तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। दोस्तों आपके लिए दैनिक राशिफल भी डेली अपलोड होता है। इसी बात पर वीडियो को लाइक करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल अपडेट्स आने वाले हैं। धन्यवाद।